जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज से पहले हमने जितनी भी लैब्स की हैं वो तमाम सॉफ्टवेयर बेस्ड लैब्स की हैं, तो आज हम हार्डवेयर की तरफ शिफ्ट करेंगे। आज जो हमने लैब परफॉर्म करनी है वो है HMI के रिलेटेड। HMI मीन्स कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो मैं आपको, क्योंकि इसका कोई मैं इसको ट्राई कर रहा था कि कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए जिसके थ्रू हम इसको सिमुलेट करके टेस्ट कर लें, लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर मिल रहा था लेकिन वो पेड वर्जन सॉफ्टवेयर थे, उनको हम इंस्टॉल नहीं कर पा रहा था। तो बहरहाल मैं हार्डवेयर पर डेमो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको ये भेजूंगा, तो फिर आप इसको देख लीजिएगा। तो उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम कर रहा है। एक तो आपने सिमुलेशन सॉफ्टवेयर तो देखा वही है, और इसके साथ साथ मैं आपको दूसरा सॉफ्टवेयर भी दिखा देता हूँ जिसके थ्रू हम हार्डवेयर को प्रोग्राम करेंगे। तो ये आपका सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। अच्छा, तो ये आपका सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसमें देखें तो जो मेन लैडर प्रोग्राम वाली विंडो है, जो मेन वर्क स्पेस है आपकी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। यहाँ पर उसी तरीके से आप प्रोग्रामिंग करेंगे, लैडर प्रोग्राम बिल्ड करेंगे जैसे आप सॉफ्टवेयर में कर रहे थे। तो यहाँ ऊपर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड पर सेम उसी तरह आपके पास इंस्ट्रक्शन फाइल्स अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर सपोज हम बाइनरी की फाइल ओपन करें तो आपको बाइनरी का वो दिखा देगा, टाइमर को ओपन करेंगे तो टाइमर की फाइल दिखा देगा। ठीक है, कंट्रोल की फाइल है, अगर कंट्रोल को देखना चाहें तो ये डिफरेंट किस्म के फ्लैग्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ ये ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप पहले यूज़ कर रहे थे। और जैसे मैंने यहाँ कुछ भी बिल्ड करना है, फॉर एग्जाम्पल न्यू रंग ऐड कर रहा हूँ तो अच्छा, तो हम इसको पहले ऑफलाइन कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं न्यू रंग ऐड करना चाहूँ और यहाँ पर मैंने एक स्विच प्लेस किया। टाइमर प्लेस करना चाहूँ तो टाइमर अप प्लेस कर लिया। CPU काउंटर अप के लिए इसका जो लेबल 34:0 रीसेट 10 एक्यूमुलेटर, सॉरी ये मैंने काउंटर प्लेस कर दिया। एक्यूमुलेटर इनिशियल वैल्यू 0, टाइमर प्लेस करते हैं। टी ऑन टाइमर के लिए है, तो ये काउंटर प्लेस कर दिया सॉरी। तो टाइमर प्लेस किया, अगर यहाँ पे देखें तो T4:0 इसका नाम हो गया। बेस वैल्यू मैंने आपको ये बताया था कि सॉफ्टवेयर में आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको बेस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है उसमें ये एक फिक्स वैल्यू है। तो सपोज मैं 1 सेकंड रख देता हूँ बेस वैल्यू, रीसेट को मैं 10 रख देता हूँ। तो अब जो टोटल टाइम पीरियड बनेगा वो क्या होगा, टाइम बेस मल्टीप्लाइड बाय रीसेट, तो 10 सेकंड्स का टाइमर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैंने इसको लेबल करना है तो इनपुट स्विच को I1:0। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एलन ब्रैडली की PLC है, इसमें हमारे पास 14 इनपुट बिट्स, इनपुट चैनल्स अवेलेबल, चैनल्स नहीं सिंगल चैनल है, उसके अंदर 14 इनपुट बिट्स अवेलेबल हैं। और इसी तरह अगर आप आउटपुट की बात करें तो हमारे पास टोटल 10 आउटपुट्स अवेलेबल हैं। तो चैनल सिंगल ही है, और सिंगल चैनल को हम I1:0/0 लिख देते हैं, क्योंकि चैनल नंबर 0 है और बिट नंबर उसकी 0 है। I1 की जरूरत नहीं है, इसको सिंपल हम I भी लिख सकते हैं। I रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनपुट को, और 0/0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं चैनल नंबर 0, बिट नंबर 0। और टाइमर इसी तरह, अब इससे हम टाइमर की बिट को एक्सेस कर सकते हैं, इसकी टाइमर TT बिट एक्सेस कर सकते हैं, इसकी डन बिट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी सिंपल सी एक लॉजिक बनाई हुई है, एक इनपुट की मैं 0/0 की बिट यूज़ कर रहा हूँ और आउटपुट को एनर्जाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, इसको हम तो सबसे पहले तो अपलोड करेंगे। मैं जो PLC है उस पर मैं प्रोग्राम अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप ऑनलाइन चले जाएंगे और ये आपको लोगो रोटेट करता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ऑनलाइन हो गया। ठीक है, तो अगर मैं PLC पर जाकर मैं ये स्विच प्रेस करूंगा 0/0 पर जो मैंने कनेक्ट किया हुआ, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ ग्रीन हाईलाइट होकर वो आपको दिखा रहा है कि ये स्विच स्टेट चेंज कर चुका है, ये हाई स्टेट में आ गया। ठीक है, ये मैंने एग्जामिन इफ क्लोज इंस्ट्रक्शन यूज की है, और जो स्विच मैंने यूज किया हुआ है वहाँ फिजिकल और नॉर्मली ओपन स्विच है। अगर मैं एग्जामिन इफ क्लोज यूज कर रहा हूँ और जो स्विच है वो मैं नॉर्मली क्लोज यूज करूंगा,
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका रंग ट्रू रहेगी, और अगर मैं स्विच को प्रेस करूँगा तो रंग फॉल्स हो जाएगी, इन्वर्टेड ऑपरेशन हो जाएगा, बेसिकली आपका नॉट ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके साथ आप प्ले कर सकते हैं। तो ये मेथड है, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको इसका फिजिकल व्यू भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो ये है पीएलसी। मैंने आपको ये पहले भी दिखाया था कि सबसे पहले तो अगर आप इसमें देखें कि ये पावर सप्लाई है, ठीक है, और ये मेन आपका पीएलसी यूनिट है, और इसके राइट साइड पे ये डिफरेंट स्विचेस अवेलेबल हैं, और इन स्विचेस के राइट साइड पे आप यहाँ देखिए तो ये इनपुट चैनल अवेलेबल है। तो इसमें देखिए 0 to 13 बिट्स अवेलेबल हैं और 24 वोल्ट्स आउटपुट हैं। इसी तरह नीचे देखें तो आउटपुट चैनल आपको दिखाए हुए हैं 0 to 9, और साथ में LEDs कनेक्टेड हैं, और आउटपुट लेने के लिए कनेक्टर्स भी गिवन है। ये भी 24 वोल्ट आउटपुट देंगे आपको, रेटेड है 1.2 एम्पेयर्स। और मेन पीएलसी यूनिट जो है वो ये है। अगर आप इसके ऊपर भी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा इन आउट। इन बता रहा है कि कितनी इनपुट की लाइंस हैं, और आउट बता रहा है कि आउटपुट की कितनी लाइंस हैं। सिंगल चैनल है, अगर मल्टीपल चैनल होंगे तो इसी तरह आपको मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स यहाँ दिखाई जाएंगी। तो अभी मैंने क्या किया हुआ है कि ये मेरे पास एक स्विच है, आपको डायग्राम के साथ दिखाया हुआ है कि ये एक नॉर्मली ओपन स्विच है, और इसके साथ मैंने इसके कनेक्टर को वायर के थ्रू मैंने कनेक्ट किया हुआ है इनपुट नंबर 0 के साथ। अब जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो हाई लॉजिक ट्रांसफ़र हो जाएगी इस स्विच के थ्रू इस इनपुट पर, और आउटपुट आपकी एनर्जाइज हो जाएगी। ठीक है, जब मैं स्विच प्रेस कर रहा हूँ तो आउटपुट इनेबल हो रही है। और इस तरह जो आउटपुट का कनेक्टर है, यहाँ से मैंने आउटपुट ले जाकर, मेरे पास ये ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर एक मॉड्यूल मौजूद है, तो अगर मैं इसको मैंने कनेक्शन दिए हुए हैं, नेगेटिव कॉमन है, और जो पॉजिटिव साइड है वो मैंने कहाँ से लिए, जो मेरे आउटपुट बिट यूज़ हो रही है। तो अगर मैं बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास आउटपुट एनर्जाइज हो रही है, और उसकी एनर्जाइज होने की वजह से एलईडी एनर्जाइज हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इसको ये जो आपके पास ट्रैफिक सिमुलेटर है, इसको रन करके देखते हैं। जो हमने सिमुलेशन में तो रन करके देख लिया था, अब इसको फिजिकली चला कर देखते हैं। जी अच्छा, तो अभी आपने देख लिया कि फिजिकली ये कैसे काम कर रहा है। इस फिजिकली हमने इस पीएलसी को सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट, यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, और अब इसको ऑफलाइन करके हम एक सिंपल सा ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर का प्रोग्राम बनाते हैं। वन वे बना लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक स्टार्ट करने के लिए इनपुट स्विच चाहिए, और एक टाइमर मॉड्यूल चाहिए। तो स्टार्ट करने के लिए मैं इसको नेम दे देता हूँ I:0/0। ये स्टार्ट का बटन हो जाएगा। इसको आप राइट क्लिक करके एडिट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट ऊपर विजिबल हो गया। इसका टाइमर है हमारे पास T4:0, और प्रीसेट हम बेस वैल्यू हमने 1 सेकंड रख ली है। ठीक है, प्रीसेट मींस कि मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी रख लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू सपोज हम 30 सेकंड रख लेते हैं। एक्यूमुलेटर स्टार्टिंग वैल्यू 0। अब हमने बटन को प्रेस करना है, पुश बटन है, तो पुश बटन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको लैच करवा लेंगे। एक तरीका तो यह है कि हम बटन ही पुश बटन यूज़ ना करें, लैच बटन यूज़ कर लें। ठीक है, लेकिन हम पुश बटन यूज़ करेंगे, और इसको लैच करवा कर इसके साथ सीरीज में हम स्टॉप का बटन भी लगा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टॉप का इसको लैच करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, फीडबैक मेथड के थ्रू लैच करवा रहा हूँ मैं, और इसको स्टॉप करवाने के लिए स्टॉप का बटन भी यूज़ करना पड़ेगा। और स्टॉप को हम नाम दे देते हैं I:0/1। ये हमारा स्टॉप का बटन हो जाएगा। और लैच करवाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, T4:0/TT मतलब टाइमिंग बिट। ठीक है, टाइमिंग बिट आपको पता है जब कब इनेबल होती है, जब टाइमर काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इस तरह से ये टाइमर आपका लैच हो गया। अब हमने क्या करना है कि एलईडीज को ऑन करवाना है।
तो सपोज मैं यहाँ कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन यूज करता हूँ, तो मैंने लिमिट यूज कर लिया। लिमिट के थ्रू ट्राई करके देख लेते हैं। लिमिट में मैं क्या यूज कर रहा हूँ कि अगर मेरी लिमिट है, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट मेरी सपोज 10 सेकेंड्स है, और टेस्ट मैं किसको करना चाह रहा हूँ, T4:0 डॉट एक्यूमुलेटर। ठीक है, ये आपको यहाँ दिखा भी था एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू को मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ 1 से लेकर 10 के बीच में। तो क्या होना चाहिए, एक आउटपुट ऑन हो जिसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरी रेड एलईडी है। तो मैं इसको लेबल कर देता हूँ O:0/6। ठीक है, ये मैंने रेड के लिए कर दिया। सेम ये चीज़ कॉपी करके इस पूरी रंग को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, 1 से 10 तक हमने रेड को ऑन करवाया और 10 के बाद 1 सेकेंड का गैप दे देते हैं। ठीक है, 11 और फाइनल वैल्यू हम कर देते हैं जी के 20 और एक्यूमुलेटर को कंपेयर करें और आउटपुट हम कर देते हैं 0/1। अगेन इसी तरह 1 सेकेंड का गैप देकर 21 से स्टार्ट लेते हैं और इसको हम कर देते हैं 30। एक्यूमुलेटर को हम टेस्ट कर रहे हैं और 0/2। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे नीचे लिखा हुआ है 1 2 0। ठीक है, 0 1 2 मीन्स की आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टॉप का बटन हमने कर दिया। अगर हम स्टॉप दबाएंगे तो टाइमर रीसेट होकर 0 पर आ जाएगा, तमाम साइकिल हमारा रीसेट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक बटन अवेलेबल है कि बटन तो नहीं है, एक आउटपुट अवेलेबल है कि अगर हमारी रेड लाइट ऑन है तो पेडिस्ट्रियन वॉक कर सकते हैं, अगर हमारी ग्रीन लाइट ऑन है तो पेडिस्ट्रियन वॉक नहीं कर सकते। ठीक है, तो सपोज ये हमारी रेड लाइट ऑन है, इसको हम लेबल कर देते हैं। तो ये हमें ऑप्शन दे दे रेड लाइट ऑन। ठीक है, यहाँ पर रेड लाइट ऑन हो रही है। इसी तरह यहाँ पर हम कमेंट कर देते हैं कि येलो लाइट ऑन एंड थर्ड रंग है हमारी, इस पर हम कमेंट लिख देते हैं ग्रीन लाइट ऑन। ठीक है, आप अपनी ये तो मैं आपको वैसे साइकिल दिखा रहा हूँ, ग्रीन के बाद दोबारा आप येलो भी ऑन करवा सकते हैं अगेन। तो ये बस आपको एक दिखाने के लिए है कि इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, रेड के साथ हमने क्या करना है कि वॉकिंग के लिए पेडेस्ट्रियंस को इंडिकेशन देनी है। तो हम यहाँ पर एक पैरेलल ब्रांच यूज करेंगे और पैरेलल ब्रांच के साथ अगेन एक आउटपुट मॉड्यूल यूज करके मैं इसको लेबल कर देता हूँ O:0/012 हम यूज कर चुके हैं, तो इसको मैं 3 कर देता हूँ। और ये हमारा है वॉक एलईडी है, ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, रेड के पैरेलल में। और इसी तरह ग्रीन के पैरेलल में डोंट वॉक की एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लेबल कर देते हैं O:0/4 यूज हो चुका, 3 यूज हो चुका है, अब हम 4 यूज कर लेंगे। इसको हम कर देते हैं कमेंट में डोंट वॉक। ठीक है, ये हमने एक लॉजिक बना लिया। ये जो एम्प्टी रंग है इनको डिलीट कर दें क्योंकि फिर एरर देगा आपको। तो अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे प्रोजेक्ट को। ये वेरीफाई करके आपको एरर्स बता देगा कि किस किस्म के एरर्स हैं आपके। तो जैसे यहाँ पे वो एरर दिखा रहा है कि इनवैलिड फाइल टाइप। ठीक है, यहाँ पर मैंने ओ की जगह 0 लिख दी है। ठीक है, अगेन इसको वेरीफाई करके देखें। ठीक है, वो एरर खत्म हो गया, मैंने गलती से ओ की जगह 0 लिख दी। ठीक है, ये भी ठीक हो गया। इंस्ट्रक्शन ठीक है, यहाँ पर भी यही सेम इशू है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करें, एरर्स रिमूव हो गए और ऊपर कॉम्स की टैब में जाकर इसको
डाउनलोड टू पीएलसी कर दूँ। कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं हार्डवेयर पे इसको अगर बटन प्रेस करता हूँ इनपुट का, ये लैच हो गया और टाइमर चलने लग गया। इसी तरह रेड एलईडी ऑन है हमारी सबसे पहले, ठीक है, उसके साथ वॉक की एलईडी ऑन होगी और 10 सेकंड्स के बाद क्या होगा कि येलो एलईडी ऑन होगी 10 सेकंड्स के लिए, पिछली एलईडीज बंद हो जाएंगी और अगेन 10 सेकंड्स के बाद आपकी ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी और फ्रंट वॉक की एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है, फीडबैक मेथड के थ्रू लैच हुआ हुआ। और अगर मैं इसको अनलैच करवाऊँ, ठीक है, वो टाइमर एंड पर हमने रीसेट नहीं डाला, वो खुद ही से 0 पर चला गया। चलिए, ये मैंने टाइमर को स्टार्ट करवाया और अगर मैं इसको अनलैच करवाना चाहूँ तो मैं स्टॉप करूँगा तो अनलैच हो जाएगा। आप ये कर सकते हैं कि जब ये इक्वल टू 30 हो तो टाइमर रीसेट हो जाए, ताकि रीसेट होने के बाद टाइमर अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर 0 पर वापस आ जाए और इस साइकिल को रिपीट होना चाहिए। तो अगर ये टाइमर रीसेट होता है तो रीसेट होने की वजह से क्या होगा कि टीटी बिट आपकी 0 हो जाएगी। तो अब टीटी बिट 0 हो चुकी है, टीटी बिट को दोबारा आप इनिशलाइज कैसे करवाएंगे? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक न्यू रंग ऐड करें सबसे टॉप पर, ठीक है, और ये जो इनपुट स्विच है इसको मैं उठाकर ऊपर ले जाता हूँ और इसके सीरीज में मैं एक आउटपुट मॉड्यूल लगा रहा हूँ और इसको हम नाम दे देते हैं B3:0/0। ठीक है, B3 हम यूज़ कर रहे हैं और स्टेटस ऑफ स्टार्ट बटन। ठीक है, हमने स्टार्ट जब बटन प्रेस करेंगे उसके स्टेटस को हम यहाँ लैच करवा लेंगे, इसको आप लैच की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। जो हमारे पास लैच है उसको हम आउटपुट लैच लिखते हैं और जो आउटपुट एनर्जाइज है उसको हम OTE लिख रहे हैं, तो इसको हम OTL लिखेंगे, आउटपुट लैच को। तो यहाँ पे OTE की जगह आप इसको OTL कर देंगे तो ये लैच में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लैच हो गया। और अब क्योंकि हम लैच करवा रहे हैं तो फिर तो आपको ये फीडबैक मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम इसको फीडबैक मेथड को डिलीट कर देते हैं। स्टॉप का बटन अपनी जगह पे रहेगा और इसके साथ हम एक लैच वाली इंस्ट्रक्शन यूज़ कर लेते हैं, B3:0/0। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब आप पुश बटन प्रेस करेंगे तो लैच हो गया एक दफ़ा। लैच होने की वजह से ये जो B3:0 की इनपुट आ रही है ये स्टेटस आपको हाई लॉजिक देगा, स्विच क्लोज हो जाएगा, स्टॉप बटन भी क्लोज है तो टाइमर ऑन हो जाएगा। फिर आपने जब भी टाइमर को रीसेट करवाना है आपने सिंपली बस ये स्टॉप के बटन को प्रेस करना है, टाइमर रीसेट हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली टाइमर को रीसेट करवा रहे हैं जैसे मैं यहाँ करने लगा हूँ अभी। कंपेयर की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर लेते हैं, इक्वल सोर्स ए में क्या है T4:0 डॉट एक्यूमुलेटर और सोर्स बी में क्या है 30 की। जब ये 30 तक पहुंचे तो हम टाइमर को रीसेट करवा दें, रीसेट की इंस्ट्रक्शन यूज़ करें और इसको यहाँ लेबल कर दें T4:0। ठीक है, टाइमर आपका रीसेट हो जाएगा। वेरीफाई कर लें एक दफ़ा। ठीक है, नो एरर्स फाउंड। अब आप ये भी क्या कर सकते हैं कि जो इमरजेंसी स्टॉप है ये जो इमरजेंसी स्टॉप है इसके साथ आप जो लैच की कंडीशन है उसको भी अनलैच करवा सकते हैं अब आप। तो जब आप इमरजेंसी स्टॉप प्रेस कर रहे हैं तो पूरा सिस्टम आपका स्टॉप हो जाना चाहिए। तो मैं वो भी कर लेता हूँ, सपोज कि यहाँ हम एक न्यू लैच इंसर्ट करते हैं और एक मैं पुश बटन यूज़ कर रहा हूँ और अनलैच यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं क्या लेबल दूंगा, जो मैंने स्टॉप को लेबल दिया हुआ वही लेबल मैं यहाँ यूज़ करके जो हमारी लैच वाली बिट है B3:0
वो मैं यहाँ अनलैच करवा लूँगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्योंकि इमरजेंसी स्टॉप है, इमरजेंसी स्टॉप का मकसद यही है कि पूरा सिस्टम आपका हॉल्ट हो जाए। तो ये वेरीफाई कर लिए, नो एरर्स। इसको डाउनलोड टू पीएलसी करते हैं और उसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब जैसे ही मैं बटन प्रेस करूँगा, सपोज कि मैं स्टार्ट का बटन प्रेस करता हूँ, तो टाइमर मेरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये उसी सीक्वेंस में चलता रहेगा। अगर मैंने इसको स्टॉप करवाना है तो मैं स्टॉप का बटन प्रेस करूँगा, टाइमर रीसेट हो गया और लैच की कंडीशन भी खत्म हो गई है। तो अगर हम इसको स्टार्ट करवाते हैं, 10 सेकेंड्स के लिए रेड ऑन होगी, फिर येलो ऑन होगी, फिर ग्रीन ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये सीक्वेंस उसी तरह चलता रहेगा जैसे कि हमने पहले टेस्ट किया था। और ये हम अब बार बार रिपीटिशन में चलेगा, क्योंकि हमने जो लास्ट सेकंड लास्ट रंग में ये कंडीशन डाली है कि इक्वल की कंडीशन जब अगर होगी 30 के इक्वल होगा तो टाइमर रीसेट होगा। टाइमर रीसेट होने की वजह से क्या होगा कि इसकी टीटी की बिट 0 हो जाएगी और ये दोबारा से 0 से अगेन रीस्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि B3 से हमने उसको लैच करवाया हुआ। ठीक है, तो टाइमर बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप चलते हैं इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ, इसकी हार्डवेयर की वायरिंग करते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। ठीक, अच्छा, तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने दो स्विच यूज़ कर लिए। एक स्विच मैंने इनपुट नंबर 0 को कनेक्ट किए हुए, एक मैंने इनपुट नंबर 1 पे कनेक्ट किए हुए। जो 0 है वो हमारा स्टार्ट का बटन है, जो 1 है वो हमारा स्टॉप का बटन है। ये इनपुट चैनल है। और इसी तरह जो आउटपुट चैनल है, जो बिट नंबर 0 है वो है स्टॉप के लिए, रेड एलईडी के लिए। और इसी तरह जो बिट नंबर 1 है तो ये लूज कनेक्शन है इनके। जो बिट नंबर 1 है वो हमने यूज़ की थी येलो लाइट के लिए। एंड अगेन जो बिट नंबर 2 है तो हमने यूज़ की है ग्रीन लाइट के लिए। इसके बाद जो स्टॉप की एलईडी, डोंट वॉक और वॉक की एलईडीज हैं, जो वॉक की एलईडी है वो बिट नंबर 3 से कनेक्टेड है। तो ये है बिट नंबर 3। ये वॉक की एलईडी के साथ कनेक्ट कर दिए। और जो बिट नंबर 4 है वो डोंट वॉक की एलईडी के साथ कनेक्ट कर दिए। ठीक है, और जो ब्लैक वायर है वो कॉमन है सबके लिए, वो इसकी पावर सप्लाई के साथ कॉमन की हुई है। अब अगर हम स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं तो सबसे पहले तो रेड एलईडी ऑन होनी चाहिए और उसके साथ वॉक की एलईडी ऑन होनी चाहिए। ठीक है, रेड एलईडी ऑन है और साथ में वॉक की एलईडी ऑन है। आउटपुट पर भी यहाँ पे आपको एलईडी नज़र आ जाएंगी चैनल पर। 10 सेकेंड्स के बाद येलो ऑन हो जाएगी और इसके 10 सेकेंड्स के बाद ग्रीन होगी और साथ में डोंट वॉक की एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब ये साइकिल रिपीटेशन पे चलेगा। इसके बाद अगेन रेड एलईडी ऑन होगी और वॉक की एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, 1 सेकेंड का 2 सेकेंड्स का डिले बीच में ऐड हो गया। तो अगर मैं यहाँ से स्टॉप का बटन प्रेस करूँगा तो सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। और अगेन मैं अगर यहाँ से स्टार्ट का बटन प्रेस करूँगा, साइकिल हमारा 0 से अगेन रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पीएलसी को प्रोग्राम करते हैं। ये जो आपके पास आउटपुट चैनल है ये आपको 24 वोल्ट डीसी आउटपुट दे रहा है। तो पीएलसी में अगर आप नोटिस करें तो मेरे पास एक सीमेंस की भी पीएलसी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलती हैं। यहाँ मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ।
जब भी आप पीएलसी बाय करेंगे तो इसके साथ आपको एक तो सीपीयू नंबर नज़र आ रहा है 1214C, और इसके साथ क्या चीज़ लिखी हुई है AC/DC/रिले। तो ये आपको स्पेसिफिकेशन बेसिकली बताई हुई होते हैं कि एसी का मतलब ये है कि ये इनपुट बता रहा है कि ये पावर सप्लाई को किस टाइप की यूज़ कर रहा है, तो 120 वोल्ट एसी यूज़ की जा रही है। स्लैश डीसी, डीसी बता रहा है कि इसकी जो इनपुट चैनल है वो 24 वोल्ट डीसी पर काम कर रहा है। और स्लैश रिले लिखा हुआ है, रिले का मतलब ये है कि जो आउटपुट चैनल है वो रिलेज, उस पर रिलेज मौजूद हैं। तो अगर आउटपुट चैनल पर रिलेज मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि उन रिलेज का एक कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पर आप 24 वोल्ट डीसी या जो भी जिस भी स्पेसिफिकेशन की वो डीसी यूज़ कर रही है, तो आप डीसी या फिर उसके साथ एसी, दोनों चीज़ें एसी और डीसी दोनों अप्लाई कर सकते हैं उस कॉमन पॉइंट पर, और वो आपको आउटपुट पर मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पर मेंशन्ड है, मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ मुझे, इस तरह अगर आपके पास यहाँ पर AC/DC/DC मेंशन्ड है तो फिर आपके पास आउटपुट चैनल पर रिलेज मौजूद नहीं होंगी, आउटपुट चैनल पर आपके पास डीसी आउटपुट मौजूद होगी, वो भी 24 वोल्ट की होगी। और वो डीसी आउटपुट जनरेट करने के लिए आपके पास इन एक कॉमन पॉइंट्स मौजूद होंगे 24 वोल्ट इनपुट्स के। तो वहाँ पर जब तक आप 24 वोल्ट इनपुट अप्लाई नहीं करेंगे आउटपुट चैनल पर 24 वोल्ट डीसी नहीं आएगा। पीएलसी के ऊपर जो इंडिकेशंस मौजूद होती हैं जो आउटपुट चैनल्स और इनपुट चैनल्स को इंडिकेट कर रही होती हैं, यहाँ पर तो आपके पास इंडिकेशन आ जाएगी, लेकिन आउटपुट चैनल पर तब तक इंडिकेशन नहीं आएगी जब तक आप उस कॉमन पॉइंट पर सिग्नल नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सीमेंस की पीएलसी, इसका आउटपुट चैनल है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिले आउटपुट्स। और अगर आप चेक करें तो ये जो लिखा हुआ है 1L और 2L, ये बेसिकली आपके रिले के कॉमन पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आपने 24 वोल्ट डीसी या 120 या 220 वोल्ट एसी लाइव वोल्टेज अप्लाई करने हैं, उसके बाद आउटपुट चैनल पर सिग्नल आएगा। ठीक है, तो ये एसी का ख्याल रखना होता है आपने। इसी तरह अगर आप इनपुट पर देखेंगे तो ये सीमेंस की पीएलसी का इनपुट चैनल है, और देखते हैं अगर ये फोकस हो जाए तो अगर आप इसमें देखें तो 120 या 240 वोल्ट एसी इनपुट ले रहा है और 24 वोल्ट डीसी सप्लाई के लिए इनपुट चैनल के लिए ये आउटपुट जनरेट कर रहा है 24 वोल्ट डीसी। और इसके साथ अगर आप देखिए तो 0 1 2 3 4 अप टू 7 और अगेन पे 0 1 2 3 4 अप टू 5। तो ये डुअल चैनल इनपुट्स और डुअल चैनल आउटपुट मॉड्यूल है सीमेंस का। और इस पर देखें तो लिखा हुआ 24 वोल्ट डीसी इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर ये डीसी इनपुट ले रहा है और रिले आउटपुट्स दे रहा है। तो दोनों के केसेस में क्या होगा कि आप इसको डीसी अप्लाई करेंगे, ये आपकी पीएलसी की स्पेसिफिकेशन में मेंशन होगा। तो जब भी आप पीएलसी के कनेक्शन करने जा रहे होंगे तो आप इसको रीड कर लेंगे। इसके साथ अगर आप यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पे आपको इनपुट्स की आउटपुट्स की स्पेसिफिकेशन बताई हुई है। DI का मतलब इनपुट, Q का मतलब आउटपुट, 14 बिट्स हैं 24 वोल्ट डीसी। और आउटपुट पे अगर आप देखें तो 10 बिट्स अवेलेबल हैं 30 वोल्ट डीसी या फिर 250 वोल्ट एसी, क्योंकि रिले आउटपुट से आप दोनों चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो ये आपका ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर इस तरीके से आप सिमुलेट कर सकते हैं। ये चीज़ आप सीक्वेंसर्स यूज करके भी बना सकते हैं। कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन में लिमिट के अलावा आप ग्रेटर देन लेस देन यूज करके भी बना सकते हैं, जैसे मर्जी आप बनाएं। लेकिन सीक्वेंसर अगर आप यूज करते हैं तो वो ज़्यादा इजी रहेगा उसके थ्रू अगर आप बनाएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हार्डवेयर मॉड्यूल अवेलेबल है ये भी डुअल चैनल कह लें या 2 वे ट्रैफिक सिमुलेटर आप इस पर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका ये हार्डवेयर का इंट्रोडक्शन था। इस तरीके से आप हार्डवेयर को प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात काम करने लगे हैं वो है जो हमारे पास सीमेंस की पीएलसी अवेलेबल है और उसका जो HMI अवेलेबल है, हम उसको इंटरफेस करेंगे और उसको प्रोग्राम करके देखेंगे वो कैसे काम करता है।
जी, तो ये मैंने सेटअप कर ली है। मैंने सीमेंस की पीएलसी को कनेक्ट कर ली एचएमआई के साथ। तो अगर आप ये देखें तो ये आपकी सीमेंस की पीएलसी है। इसके आउटपुट चैनल्स आपको रिले पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये हमने प्रॉफीनेट ईथरनेट केबल कनेक्ट की हुई है और इसके ये इनपुट चैनल्स हैं। ठीक है, इनपुट चैनल्स को कनेक्शन देने के लिए इन्होंने यहाँ स्विचेस दिए हैं। बेसिकली आप डीसी सप्लाई, डीसी हाई लॉजिक या लो लॉजिक प्रोवाइड करेंगे इन स्विचेस के थ्रू। और साथ में ये क्या है, ये डीसी सप्लाई है आउटपुट। तो यहाँ से आउटपुट लेकर आप डिफरेंट अप्लाइंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 24 वोल्ट डीसी आउटपुट लेकर जो एचएमआई है इसको इंटरफेस किया हुआ है और जो एचएमआई को ईथरनेट पोर्ट के थ्रू इस स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है और ये जो सीमेंस की पीएलसी है इसको भी इस स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है और जो मेरा डेस्कटॉप है उसको भी मैंने इस स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और साथ ही साथ ये रेड कलर की जो केबल आपको नज़र आ रही है ये इंटरनेट की केबल है जो मैंने ये भी स्विच के साथ कनेक्ट की हुई है। तो स्विच क्या है, बेसिकली स्विच आपको, अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स का सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि स्विच क्या चीज़ है। स्विच बेसिकली काम क्या करता है, ये एक एज अ स्प्लिटर काम कर रहा होता है। आप इसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने डेस्कटॉप सिस्टम को पीएलसी के साथ कनेक्ट करना था और उस पीएलसी को मैंने एचएमआई के साथ कनेक्ट करना था और साथ ही साथ मैंने अपने डेस्कटॉप को इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट करना था। तो मैंने हमारे पास मल्टीपल ईथरनेट पोर्ट्स नहीं होती, एक ही ईथरनेट कार्ड होता है पीसीस पर, पीएलसी पर भी और एचएमआई पर भी। तो हम क्या करते हैं, एक स्प्लिटर यूज़ कर लेते हैं जिसको हम स्विच कह रहे हैं। ठीक है, स्विच क्या करेगा कि डाटा, जिस भी नेटवर्क का डाटा जिस डिवाइस की तरफ डाटा भेजना होगा वो स्विच डिसाइड करेगा कि कौन सी पोर्ट के ऊपर डाटा भेजना है। तो ये 5 चैनल ये स्विच है। तो हमने ये 4 डिवाइसेस कनेक्ट की हुई हैं इसके साथ। एचएमआई क्या चीज़ है? एचएमआई बेसिकली एक एलसीडी है, एलसीडी पैनल है जो कि आपको तमाम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा जो भी पीएलसी के अंदर काम हो रहा है। हम इसको प्रोग्राम करेंगे कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले में आनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक आउटपुट डिस्प्ले की हुई है, स्टार्ट एंड स्टॉप बटन शो किया हुआ है। तो ये टच पैनल है, जैसे मैंने स्टार्ट दबाया तो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि आउटपुट ऑन हो गई है। और यहाँ पर एलईडी मैंने आउटपुट पे कनेक्ट की हुई है तो एलईडी मुझे ऑन दिखाई दे रही है। इस तरह अगर मैं इसको स्टॉप कर दूँ तो ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, मैं एचएमआई पैनल के थ्रू पीएलसी को कंट्रोल कर रहा हूँ और मेरी आउटपुट भी स्टॉप हो गई है। तो जहाँ पर भी हमारे रिमोट लोकेशंस में पीएलसीज इंस्टॉल्ड होंगी इंडस्ट्री में, तो उन पीएलसी सिस्टम्स के साथ एचएमआई पैनल लाजमी इंक्लूडेड होगा ताकि हम वो जो भी मशीनरी है उसको कंट्रोल कर सकें, उसके जो सेंसर्स हैं उनकी रीडिंग्स ले सकें। तो वो सब कुछ हम यहाँ पैनल पर डिस्प्ले कर सकते हैं। और फिर हमारे पास एक स्काडा आता है। स्काडा एक बड़ा सिस्टम है, वो रिमोट लोकेशन पर मॉनिटर एंड कंट्रोल करने के लिए एक बहुत एचएमआई सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो ये एचएमआई है। अभी हम देखते हैं इसको हम प्रोग्राम करके कैसे इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एचएमआई को यूज़ करना है। तो ये मैं क्लोज कर देता हूँ। तो एचएमआई को प्रोग्राम करने के लिए आपको क्या चाहिए, TIA, टोटल इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। ये एक सॉफ्टवेयर है जो सीमेंस की एचएमआई के साथ यूज़ होता है। आप ये ओपन करके इसके थ्रू पीएलसी को भी प्रोग्राम कर सकते हैं और एचएमआई को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लैब है इसमें आपने रिपोर्ट तो तैयार करेंगे चाहिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजूंगा, साथ में मीन्स की रिपोर्ट भेजूंगा, आपने कॉपी पेस्ट ही करना है उसको। तो बाकी ये है कि इसमें एज सच कोई काम करने वाला नहीं है, सिर्फ आपने लेक्चर को सुनना है, काम सीखना है। और क्योंकि ये जो हार्डवेयर है ये आपको एक्सेसिबल नहीं है और ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी सिमुलेशन वर्जन मुझे नहीं मिल रहा था। तो बस ये आपसे वीडियो को देखेंगे और रिपोर्ट वीडियो को देखकर तैयार करेंगे। स्क्रीनशॉट्स मैं आपको भेज दूंगा और आप सीक्वेंस वाइज वो स्क्रीनशॉट्स ऐड कर लेना और रिपोर्ट तैयार कर लेना। तो बहरहाल ये सॉफ्टवेयर है, इसमें हम सबसे पहले तो करेंगे, मैं साथ साथ में इनकी स्क्रीनशॉट्स की सेव करता जाता हूँ।
ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ओपन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में सपोज मैं इसको लैब 10 का नाम दे देता हूँ, IPC लैब, और फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया हुआ, क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप फोल्डर क्रिएट कर लेंगे तो ये आपको इस तरह की एक डिफ़ॉल्ट विंडो दिखा देगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने की और PLC प्रोग्राम राइट करने की, HMI को कॉन्फ़िगर करने की तमाम ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि कॉन्फ़िगर डिवाइस। कॉन्फ़िगर डिवाइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ऐड न्यू डिवाइस। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको डिफरेंट डिवाइसेस अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे PLC को भी इस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कौन सी PLC हम यूज़ कर रहे हैं, HMI को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ स्टेप क्या है कि PLC को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो PLC का मॉडल हमारे पास क्या है, जो सीमेंस का है वो है सीमेटिक S7 1200। ठीक है, इसके और जब ओपन करेंगे तो इसमें CPU के ऑप्शन में आपको मल्टीपल CPUs मिलेंगे। तो जो हमारे पास मॉडल है, मैं आपको देख कर बता देता हूँ इसमें कि ये जो मॉडल है इसका CPU कौन सा है। इसका CPU है 1214C। तो आप यहाँ देखें 1214C में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल रही हैं, AC DC रिले, DC 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 रिले। तो मैंने आपको बताया कि AC रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनपुट सप्लाई AC है, DC रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनपुट चैनल पर जो आपने सप्लाई देनी है वो DC है, और रिले रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आउटपुट चैनल है वो रिले मॉड्यूल है। तो आप उस पर AC और DC दोनों आउटपुट्स ले सकते हैं। वो जो भी आप आउटपुट लेना चाहें वो आपको कॉमन टर्मिनल पे अप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरह जो DC 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 है, इसकी इनपुट सप्लाई भी DC है, इनपुट चैनल भी DC पर काम कर रहा है, आउटपुट चैनल भी आपको डायरेक्ट DC सप्लाई देगा, आपको इसकी कॉमन पॉइंट्स पे DC सप्लाई देनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह DC DC रिले है, तो इसमें इनपुट सप्लाई DC है, इनपुट चैनल पर DC यूज होगी, और आउटपुट जो है वो रिले ऑपरेटेड है। तो रिलेज के थ्रू आप AC DC दोनों आउटपुट ले सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो मॉडल है वो कौन सा है, AC DC रिले। तो मैं यहाँ AC DC रिले को सिलेक्ट करूँगा। इसमें मल्टीपल CPUs आपको यहाँ मिलेंगे। तो हमारे पास जो CPU है वो है ये वाला 1BG40। जी बिल्कुल, यही है। तो ये आपने CPU को सिलेक्ट किया, उसके बाद आप इसको ऐड कर दें। ठीक है, ऐड करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आपके पास आ जाएगी। ये आपको एक CPU की विंडो, एक डिफॉल्ट व्यू दिखा रहा है CPU का। ठीक है, ये मॉड्यूल 1 क्या है, ये PLC इटसेल्फ है, और 2 3 4 5 अप टू 9 ये एम्प्टी स्लॉट्स हैं। तो ये हम फिलहाल यूज़ नहीं करेंगे। हमने क्या करना है, अगर आप यहाँ लेफ्ट साइड पर देखें, ये जो पैनल आपको नज़र आ रहा है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पहले। ये एक डिफ़ॉल्ट व्यू है आपका, अब ये वर्क स्पेस है आपकी। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स की आपको ऑप्शन मिलेगी, और प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स के नीचे आपको मेन की ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, तो आपने मेन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जब मेन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ एक लेटर प्रोग्राम बिल्ड करने के लिए आपको विंडो दे देगा। तो अब इस लेटर प्रोग्राम में आपने क्या करना है, अपनी जो लॉजिक हम सिंपल बेसिक सी बनाना चाहते हैं वो हम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, फिलहाल हमें यहाँ लेटर प्रोग्रामिंग में ऊपर ये सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक इंस्ट्रक्शन प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है,
और जैसे मैं लैच करना चाहता हूँ आउटपुट को, कि मैं बटन प्रेस करूँ लैच हो जाए, बटन प्रेस करूँ तो स्टॉप को बटन प्रेस करूँ तो वो अनलैच हो जाए। तो फीडबैक मेथड के थ्रू लैच करते हैं, मेथड उसी तरह से ही होगा। तो एक आपके पास लैच हो गया। इसको अगर आपने न्यू रंग ऐड करनी है, न्यू रंग ऐड करने का मेथड ये कि एरो आपको नजर आ रहे हैं, ओपन ब्रांच। एक तो आप ये भी कर सकते हैं, तो नीचे प्लेस करेंगे तो न्यू रंग ऐड हो जाएगी, या फिर अगर आप इसको किसी डिवाइस के साथ पैरेलल में प्लेस करना चाहें तो वो आपको तब भी यहीं पर ले आएगा। मीन्स आप इसके थ्रू बिल्ड कर सकते हैं कि आप या तो न्यू रंग ऐड करेंगे या फिर आप पैरेलल ब्रांच ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो जो भी आप इसी तरह से ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये एक कोर्सेज प्लेस करूँ, अब मैंने इसको कनेक्ट करवाना है ऊपर वाली रंग के साथ ताकि ये पैरेलल ऑपरेशन हो जाए। तो अगेन मैं ये सेकंड एरो यूज करूंगा और इसको यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, तो ये अब पैरेलल में कनेक्ट हो गए। आउटपुट मैंने लगा दिए। इस तरह स्टॉप के लिए लॉजिक एग्जैक्टली वही है जैसे हम पहले एलन ब्रैडली में बिल्ड कर रहे थे फीडबैक मेथड के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इसका सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। तो अब सिंटेक्स कैसे चेंज हो गया, एलन ब्रैडली में हम यूज करते थे इनपुट के लिए आई यूज करते थे, आउटपुट के लिए ओ यूज करते थे। यहाँ पर क्या इनपुट के लिए आप आई यूज करेंगे, आउटपुट के लिए क्यू यूज करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे मेमोरी है, तो मेमोरी में वहाँ B3 यूज कर रहे थे, यहाँ पे मेमोरी के लिए हम M यूज करेंगे। तो सपोज जैसे मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ क्या, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ डिफरेंट जो भी हम लगा एंटर करते जाएंगे वो यहाँ आपको शो होते जाएंगे। तो उसको मेथड लिखने का मेथड ये है कि सबसे पहले आप परसेंटेज का साइन लिखेंगे, M लिखेंगे, और M के बाद चैनल नंबर 0.0। वहां पर हम क्या करते थे 0/0, चैनल 0/बिट नंबर 0। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं चैनल नंबर 0.0, .0, .1, .2, यहाँ पर इस तरह से चलेगा। ठीक है, ये मैंने M0/0.0 यहाँ पे लिख दिया, मीन्स की इंटरनल मेमोरी। इसी तरह जो नेक्स्ट है इसको मैं लिख देता हूँ %M0.1। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये टैग्स भी आपको विजिबल हो गए, तो टैग्स को भी हम एडिट करके इसका नेम दे सकते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टार्ट बटन। ठीक है, ये एज अ कमेंट्स ऐड करेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ ऐसे आपने नहीं करना, आपने क्या करना है यहाँ राइट क्लिक करना है और डिफाइन टैग करना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ करना है, इसको यहाँ डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ आपको टैग दिखा देगा। इसी तरह यहाँ पे आप डिफाइन टैग में जाएंगे, यहाँ पे आप लिख देते हैं स्टॉप बटन। ठीक है, तो इसका टैग हमने स्टॉप बटन कर दिया। इसी तरह जो आउटपुट है, आउटपुट हम लेना चाह रहे हैं वो भी पेज नंबर 0 लेना चाह रहे हैं, लेकिन आउटपुट के लिए जो सिंटेक्स है %Q0.0। ठीक है, ये मैंने कर दिया और मैं इसके टैग को डिफाइन कर लेता हूँ, रीनेम टैग कर सकते हैं चले। ठीक है, इसको मैं कह देते हैं आउटपुट। ठीक है, तो ये मैं टैग डिफाइन कर दिया। अब यही आउटपुट मैंने फीडबैक में यहाँ प्रोवाइड करनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर डबल क्लिक करूँ तो इसके साथ आपको लिस्ट अवेलेबल होती है, जो जो हम एंटर करते जा रहे हैं वो आपको यहाँ विजिबल होते जाएंगे। तो जो मेरी आउटपुट है वो यहाँ पर शो हो रही है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको आउटपुट असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको फीडबैक मेथड के थ्रू लैच हो गया। ठीक है, अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे किसी को चेंज करना चाहते हैं, मीन्स कि उसकी जैसे आउटपुट चैनल है इसकी बिट नंबर चेंज करना चाहते हो, राइट क्लिक करके आप रीवायर टैग पे जाएंगे और आपको वो एड्रेस पे ले जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे आप उसका एड्रेस एडिट कर सकते हैं कि अगर आप कोई और बिट नंबर यूज करना चाहते हैं या कोई मेमोरी यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको सेव कर लें। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया, तो ये हमने बिल्ड कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। तो आप यहाँ जाएं एडिट में और यहाँ आपको कंपाइल की ऑप्शन मिलेगी। ये मैं स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट्स आपको भेजूंगा, आपने इसकी रिपोर्ट लिखनी है।
ठीक है, ये कंपाइल हो गया, नीचे दिखा रहा है कि नो मैसेजेस एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि कोई एरर नहीं है हमारे प्रोजेक्ट में। तो जब ये कर लेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप में आप अब आप ये करेंगे कि ये आपकी प्रोजेक्ट ट्री है, ये जो लेफ्ट साइड पे आपको लिस्ट अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ देखें तो सबसे टॉप पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ऐड न्यू डिवाइस। ऐड न्यू डिवाइस पर क्लिक करें तो अगेन आपके पास वही पुरानी विंडो आ जाएगी जो हम पहले जहाँ से पहले हमने पीएलसी का मॉडल और सीपीयू हमने सिलेक्ट किया था। और अब हमने यहाँ कर क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एचएमआई को सिलेक्ट करना है। एचएमआई पर जाकर हमारे पास जो एचएमआई है वो उसका मॉडल हम सिलेक्ट करेंगे। वो कौन सी है, वो है सीमेटिक बेसिक पैनल 7 इंच डिस्प्ले KTP 700 बेसिक। इसके अंदर आपको मिलेगा 2 प्रोसेसर्स मिलेंगे और इसके अंदर आपको कौन से वाला यूज़ करना है, 2GB03 0AX0। ठीक है, तो ये प्रोसेसर हम यूज़ करेंगे। वैसे ये दोनों एक ही हैं, ऊपर वाला भी और ये वाला भी दोनों। सॉरी, ये ऊपर वाला जो है 2GA03 है, ये 2GB03 है। तो हमने 2GB03 यूज़ करना है क्योंकि हमारे पास जो मॉडल है वो यही वाला है। उसको सेव कर लें और ओके कर दें। अच्छा, तो ये जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपको आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस विंडो में आपने क्या करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है और पीएलसी जो आपकी है वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, वो आपको डिफ़ॉल्ट यहाँ पीएलसी शो हो रही होगी क्योंकि आपने पहले ही यहाँ पर आप मॉडल हमने सिलेक्ट किया हुआ है। इसको सिलेक्ट करके आप ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करें, टिक कर दें। ठीक है, ये पीएलसी डिटेक्ट कर लेगा और फिर आपने इसको फिनिश कर देना है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन छेड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो जब आप ये कर लेंगे तो इसके बाद आपको ये अब वर्क स्पेस दिखा देगा HMI को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो इसमें अगर हम देखें तो ये आपकी वर्क स्पेस है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लें। तो ये वर्क स्पेस है, यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑब्जेक्ट्स प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मुझे पता है कि मैंने एक स्टार्ट का बटन प्लेस करना है, एक स्टॉप का बटन प्लेस करना है, तो वो मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्लेस कर सकता हूँ। ये वो करके आप चीज़ें ऊपर नीचे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टेक्स्ट को एडिट कर देता हूँ, वेलकम टू IPC लैब इंट्रोडक्शन टू सीमेंस HMI। ठीक है, तो ये हमने ये टेक्स्ट हमें डिस्प्ले होगा वहाँ पर जब हम इसको अपलोड करेंगे। और सपोज कि हम बटन प्लेस करना चाहते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो सिंपल एक पुश बटन अगर हम यहाँ प्लेस करना चाहें तो ये मैंने एक बटन प्लेस कर लिया और इसी तरह सेकंड बटन भी प्लेस कर लिया। तो टेक्स्ट एडिट कर लें इसका, ये है स्टार्ट और
सेकंड बटन को हम कह देते हैं स्टॉप। इतना हमें आउटपुट भी चाहिए। आउटपुट के लिए ये सिंपल बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ओवल शेप यूज़ कर रहा हूँ। ये इंडिकेशन देने के लिए मैं यूज़ करूँगा कि जब हमारी मोटर या एलईडी स्टॉप या स्टार्ट होगी तो ये इंडिकेशन देगी हमें। इसके बीच में हम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। अच्छा, तो ये हमने टेक्स्ट ऐड कर लिया और यहाँ ऊपर भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं या उसको बोल्ड करना है, डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये आप GUI बना रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर इसको बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा, पहले बोल्ड था ये, इसके साइज को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चले, ये हो गया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, वो जो टैग्स हमने डिफाइन किए थे वो टैग्स हमने जितनी भी हमने चीज़ें प्लेस की इनको टैग्स के साथ कनेक्ट करवाना है। ठीक है, इनको टैग्स असाइन करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पे जाएंगे, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्टार्ट बटन की प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आप इसकी अपीयरेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, डिज़ाइन, पैटर्न, लेआउट वगैरह सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल उससे कुछ गर्ज नहीं है, वो सिर्फ कॉस्मेटिक्स के लिए है। तो इवेंट्स की टैब में जाएं और इवेंट्स की टैब में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है क्लिक, प्रेस, रिलीज, एक्टिवेट। तो हम प्रेस पे कंफिगर करेंगे कि प्रेस पे क्या चीज़ होनी चाहिए। तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो क्या फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, मैं यहाँ फंक्शन को ऐड करता हूँ। तो फंक्शन की टैब में अगर यहाँ देखें तो डिफरेंट काफ़ी सारी ऑप्शन है। आपने जो ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करनी है वो है एडिट बिट्स। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रही है एडिट बिट्स की। तो जब आप प्रेस कर रहे हैं तो बिट को सेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने सेट बिट का फंक्शन यहाँ डाल दिया और अब आपने क्या करना है, इसको टैग असाइन करना है। टैग असाइन करने के लिए आप यहाँ देखिए, ये लिस्ट ओपन करेंगे तो लिस्ट में आप जाएंगे PLC टैग्स में और यहाँ पे आपको मिलेगा डिफ़ॉल्ट टैग टेबल। और यहाँ आप देख लें कि कौन सा टैग आपने असाइन कर रहे हैं। जैसे मैंने इस बटन को जब प्रेस करना है तो वो मेरा स्टार्ट का बटन है, तो मैं यहाँ PLC के टैग्स में जाऊँगा। टैग टेबल में मेरे पास ही स्टार्ट का बटन अवेलेबल है, इसको आप यहाँ असाइन कर दें। ठीक है, तो ये टैग आपने असाइन कर दिया। इसी तरह अगर आप रिलीज के बटन में जाएंगे वहाँ भी आपको टैग असाइन करना पड़ेगा। तो प्रोसेस वही है, आप इसमें से एडिट बिट्स में जाएंगे और एडिट बिट्स में आपको अब रिलीज की सेट बिट की बजाय अब हम उसको रीसेट करेंगे क्योंकि हम बटन को रिलीज कर रहे हैं। तो ये आपको डिफाइन करना होता है कि जब आप बटन प्रेस करें तो क्या होगा, जब बटन को रिलीज करें तो तब क्या होगा। तो मैंने क्या कर रहा है कि इसको एज अ पुश बटन ऑपरेट करवाना है, तो मैं रीसेट कर दूंगा कि जब मैं बटन को रिलीज करूं तो वो बिट जो है वो मेरी रीसेट होकर 0 पर आ जाए। और अगेन टैग क्या है, स्टार्ट का बटन है। ठीक है, ये आपने कर लिया। सिमिलरली आप ये प्रोसेस रिपीट करेंगे स्टॉप के बटन के लिए भी। इसकी मैं स्क्रीनशॉट ऐड नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पर जाएं, एडिट बिट्स के अंदर आपने स्टॉप के बटन को सेट करना है और सेट करने के बाद आपने इसको टैग असाइन करना है स्टॉप बटन का।
ठीक है, इसी तरह आप रिलीज के बटन में जाएंगे और रीसेट बिट को सेलेक्ट करेंगे और टैग आप इसको असाइन कर देंगे टॉप बटन। ठीक है, ये आपने इसके लिए कर लिया। सिमिलरली आपने क्या करना है, जो आउटपुट है उसका टैग असाइन कर देना है इस आउटपुट के इंटरफेस को। तो इसके इवेंट्स में कुछ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते, मीन्स को ये एज अ इनपुट काम नहीं करेगा। आप इसको टच करके, मीन्स के बटन नहीं है, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। तो आप इसकी एनिमेशन की टैब में जाएं, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगी। हम क्या करना चाहते हैं, जब मैं बटन प्रेस करूँ तो इसका कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाए, और जब मैं इसको स्टॉप करवाऊँ तो इसका कलर चेंज होकर रेड हो जाए। तो हम यहाँ अपीयरेंस में जाकर इसको चेंज कर सकते हैं, डायनामाइज कलर एंड फ्लैशिंग। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ आपको रेंज मिलेगी। जी देखें, अगर आप यहाँ पे आपके पास टाइप्स हैं, रेंज, मल्टीपल बिट्स, सिंगल बिट। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी क्या चीज़ आपने यूज़ करनी है। मैं आपको रेंज की एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये रेंज आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं एक दफ़ा डिलीट करके दोबारा, हाँ, तो रेंज पे मैंने डबल क्लिक किया तो उसने ये चीज़ आपको दिखा दी है। तो इसको आप एडिट कर सकते हैं जीरो से लेकर कहाँ तक। तो आप एक सिंगल बिट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो फिर तो रेंज आपकी जीरो से जीरो तक ही रहेगी, और ऑफ के लिए, और जीरो वन से वन तक ही रहेगी ऑन के लिए। ठीक है, तो आप ये अगर नहीं करना चाहते तो हम इसको सिंगल बिट कर लेते हैं, और सिंगल बिट में आप देखें तो आपके पास एक सिंगल बिट ही अवेलेबल है। तो मैं ये ऊपर वाला डिलीट कर देता हूँ, तो हम सिंगल बिट प्लेस कर लेते हैं। इसको मैं एडिट करके ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक है, अगर मेरी रेंज क्या है, मेरी जो वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, मैं इसको रेड कर देता हूँ। ये बॉर्डर कलर क्या होना चाहिए, बॉर्डर कलर सपोज हम इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। फ्लैशिंग, फ्लैशिंग मैं इसको ऑन कर दूं अगर, तो देखते हैं फ्लैशिंग में कैसे ऑपरेट करता है। ठीक है, ये मैंने जीरो के लिए कर लिया। और फिर मैंने कर क्या करना है, अगर इसकी वैल्यू वन हो जाए, इस आउटपुट की वैल्यू वन हो जाए, फिर क्या होगा। तो इसको आउटपुट कलर चेंज करके ग्रीन हो जाना चाहिए, या येलो, जो भी आप असाइन कर सकते हैं, ब्लैक हो जाएगा। और फ्लैशिंग हम इसकी ऑन कर देते हैं। ये अब आपकी प्रेफरेंस है, फ्लैशिंग ऑन करें ना करें, वो फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ कॉस्मेटिक्स में। और साथ ही साथ आपने इसको टैग असाइन करना है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आप अगेन उसी तरह पीएलसी की टैग्स की लिस्ट में जाएंगे, और डिफ़ॉल्ट टैग में जाकर आपके पास आउटपुट का टैग ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी मैं स्क्रीनशॉट है ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको टैग उसी तरीके से असाइन करना है आउटपुट का। ठीक है, तो आउटपुट का मतलब ये टैग असाइन कर दिए, तो जो आउटपुट की वैल्यू अगर वो जीरो है तो रेड में फ्लैशिंग होगी, अगर वो वन है तो येलो कलर में फ्लैशिंग होगी। ठीक है, तो ये बॉर्डर कलर साथ में, इसके सर्कल जो हमने ओवल शेप बनाई उसके बॉर्डर पे क्या कलर होगा, वो ब्लैक होगा। अच्छा, जब आप ये कर लेंगे तो इसको आप बंद कर दें। ठीक है, इसको सेव कर लें। अच्छा, जब ये कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप अगर आप यहाँ नीचे देखें तो आपके पास रूट स्क्रीन, मेन स्क्रीन, पीएलसी, ओवरव्यू, ये डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल रही हैं। तो अगर आप यहाँ पीएलसी की टैब में जाएँ तो आपको ये डिफ़ॉल्ट में बिजी मिल रही है। मेन की टैब में जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से विंडो मिल रही है, जिसको हम पहले कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है कि इस प्रोग्राम को अपलोड करवाना है अब एचएमआई में। तो प्रोग्राम अपलोड करने से पहले हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई है, कोई एरर्स नहीं है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने आईपी एड्रेस असाइन करने पीएलसी को भी और एचएमआई को भी, क्योंकि ये इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्टेड है। तो हमने इनको आईपी एड्रेसेस असाइन करने हैं।
अच्छा, तो ये आपकी ठीक है, ये आपकी वर्क स्पेस है। अगर आप यहाँ चेक करें डिवाइसेज एंड नेटवर्क्स की टैब में आपको कुछ इस तरह का व्यू आएगा। तो अगर ये आपको नहीं विजिबल हो रही तो यहाँ आपकी जो प्रोजेक्ट ट्री है यहाँ पर डिवाइसेज एंड नेटवर्क अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको ये देखिए दोनों चीज़ें पीएलसी भी और एचएमआई भी कनेक्टेड दिखा रहा है यूजिंग ईथरनेट केबल। तो या प्रोफीनेट, जिसको हम प्रोफीनेट केबल भी कहते हैं। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को आईपी एड्रेस डिजाइन करना है। सबसे पहले हम एचएमआई पे डबल क्लिक करते हैं, इसकी रिव्यूज ने दिखा दिया, और इसकी ईथरनेट पे डबल क्लिक करें तो ये कुछ इस तरह की विंडो आपको दिखाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से दिखा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एचएमआई पर डबल क्लिक करें, ये आ जाएगा, और ईथरनेट पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ईथरनेट की कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आईपी एड्रेस असाइन करने, अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग का आइडिया है तो आपने जो आईपी एड्रेसेस हैं, जो नेटवर्क एड्रेसेस हैं, वो सेम रखने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ क्लास सी का आईपी एड्रेस यूज़ किया हुआ है। तो क्लास सी का आईपी एड्रेस में आपको मालूम है कि फर्स्ट 3 ब्लॉक जो हैं वो नेटवर्क का पार्ट होते हैं, और जो लास्ट ब्लॉक होता है वो होस्ट का पार्ट होता है। ठीक है, और जो नेटवर्क का पार्ट होता है उनकी तमाम बिट्स 1 होती हैं, तो उसके लिए सबनेट मास्क हम 255 एंटर करते हैं। जो होस्ट का पार्ट होता है उसके लिए सबनेट मास्क हम 0 एंटर करते हैं। तो अगर इसमें कंफ्यूजन है तो फिर हम इस पे छोटा सा लेक्चर रख लेंगे, लेकिन वो हम देखेंगे बाद में। बहरहाल मैंने क्या रखा है, 192.168.0.2 होस्ट नंबर इसका 2 रख दिया, और बाकी इसमें कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने पहले से सेट किया है। सिमिलरली बैक जाएंगे, पीएलसी पर भी यही काम करेंगे। डबल क्लिक किया, अब पीएलसी की ईथरनेट केबल पे क्लिक करें, और यहाँ पे भी आप आईपी एड्रेस सेट करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने होस्ट नंबर इसको 1 असाइन किया हुआ है। ठीक है, सपोज मैं 1 की जगह इसको 3 भी कर देता हूँ, हम चेंज कर सकते हैं। ये करने के बाद वापस हम इसको प्रीव्यू विंडो में ले जाएंगे, और अब हमने क्या करना है, कंपाइल करना है दोनों के लिए। मैं एचएमआई पे राइट क्लिक करूँगा, कंपाइल, और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, नो एरर्स। इसी तरह पीएलसी के लिए भी आपने कंपाइल करना है, वही प्रोसीजर है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ये प्रोग्राम अपलोड करना है। तो मैं अपलोड भी कर देता हूँ। तो अपलोड करने के लिए क्या प्रोसीजर है, ये यहीं से आप राइट क्लिक करेंगे और डाउनलोड टू डिवाइस सॉफ्टवेयर ऑनलाइन चेंजेस पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो आपको ये जैसे विंडो दिखा देगा। अब आपने यहाँ इसको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कनेक्शन टू द इंटरफेस। कनेक्शन टू द इंटरफेस क्या है, वो आपका PNIE है, प्रॉफीनेट है, या इथरनेट है। तो वो सिलेक्ट करके आपने स्टार्ट सर्च कर देना है। ये सर्चिंग करेगा, वो डिटेक्ट करेगा कि HMI इथरनेट केबल के थ्रू आपके पीसी में कनेक्टेड है कि नहीं, और फिर यहाँ आपकी लिस्ट हो जाएगी।
ठीक है, तो ये HMI इसने डिटेक्ट कर लिया। इस HMI को सिलेक्ट करके आपने लोड कर देना। ठीक है, HMI को सिलेक्ट किया, लोड पे क्लिक किया, असाइन IP एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने जो पहले से प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर उसको ओवरराइट कर दें या क्या करना है। तो आप इसको बस ओवरराइट कर दें क्योंकि हम इसको न्यू प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ओवरराइट ऑल पे टिक करें और लोड कर दें। ठीक है, वहाँ HMI पे आपको प्रोग्राम अपलोड होता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे तो आप HMI पे आपने प्रोग्राम अपलोड कर दिया और इसके बाद आपने क्या करना है कि PLC पर यही प्रोसेस रिपीट करना है। PLC पर राइट क्लिक करेंगे, डाउनलोड टू डिवाइस। अब यहाँ पर आपने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें करनी है। अगेन प्रोसेस सेम वैसे ही है। आपने कनेक्शन को सिलेक्ट करना है जो कि हमारा प्रॉफीनेट ईथरनेट कनेक्शन है। स्टार्ट सर्च करें। ठीक है, PLC डिटेक्ट हो गई है। PLC को सिलेक्ट करें और लोड पे क्लिक कर दें। ये IP एड्रेस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है जो 0.1 है। हमने इसको चेंज करके 0.3 कर दिया। तो जब ये प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा ये कन्वर्ट होकर 0.3 पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, हो सकता है ये कभी कभी आपको इस तरह का एरर दे, तो आप इसको एक दफ़ा दोबारा से अपलोड करके ट्राई करें। ठीक है, यहाँ से आपने PNIE को सिलेक्ट करना है, स्टार्ट सर्च करें। ठीक है, लोड। अच्छा, तो अब आप यहाँ देखें आपको नो एक्शन आ रहा है। यहाँ पे आप उसको स्टॉप ऑल कर दें। ठीक है, डाउनलोड टू डिवाइस और इसका स्क्रीनशॉट भी सेव कर लेते हैं। अगर आप इसमें बाकी ऑप्शन भी देखें सब ठीक है, लोड कर दें। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी लोड हो गई हैं। उसके बाद आप इसको फिनिश कर दें। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशंस अब लोड हो चुकी हैं आपकी। इसके बाद आपके जो HMI है ये लिंक हो चुकी है और इसको वर्क करना चाहिए PLC के साथ। अगर आप HMI पर देखें सबसे पहले तो आपको नज़र आ रहा है कि ऑफ स्टेट में वो ब्लिंकिंग दिखा रहा है आपको। अगर मैं स्टार्ट पर प्रेस करता हूँ तो उसने ब्लिंकिंग चेंज करके उसने येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो वो
अगेन ऑफ हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ अगर आप चेक करें PLC पर, तो अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये आपका आउटपुट चैनल है जिसके हमने बिट नंबर 0 यूज़ की है, तो बिट नंबर 0 पे ऑन हो गई है। अगर मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ तो बिट नंबर 0 ऑफ हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसके आउटपुट चैनल के साथ कनेक्ट करनी है LEDs या कोई भी आउटपुट, क्योंकि ये रिले आउटपुट्स हैं तो हम कोई हैवी ड्यूटी लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, ये अगर आप इसकी विंडो ओपन करें तो यहाँ पर आपको एक तो आउटपुट चैनल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे ये मल्टीपल चैनल्स अवेलेबल हैं आपके पास, इसके साथ साथ आपके पास कॉमन पॉइंट्स भी अवेलेबल हैं। क्योंकि ये रिले है तो ये 1L और 2L ये कॉमन पॉइंट्स हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, अगर हम DC ऑपरेट करना चाहते हैं कोई लोड, तो हम यहाँ DC 24 वोल्ट्स या जो भी हम ऑपरेट करना चाहते हैं वो अप्लाई करेंगे। AC अगर हम कर रहे हैं तो AC का फेज़ यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने अभी क्या किया हुआ, ये इस वायर के थ्रू 24 वोल्ट DC कनेक्ट किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो आउटपुट का जो पिन नंबर 0.0 है, .0 है, वहाँ से मैंने आउटपुट ले जाकर कनेक्ट की हुई है एक LED के साथ, जो हम पहले भी एलिवेटर में भी यूज़ कर चुके हैं। और उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कॉमन किया हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट का बटन प्रेस करूँगा तो आउटपुट एनर्जाइज हो जाएगी। आपके पास इंडिकेशन आ रही है कि चैनल आपका स्टेट चेंज करके हाई स्टेट में आ चुका है। और जो मैंने यहाँ से LEDs कनेक्ट की हुई हैं वो भी आपको ऑन हो जाएंगी, वो आपको नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ से स्टॉप बटन प्रेस करूँ तो वो स्टॉप हो जाएगी, और स्टार्ट करूँ तो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंट्रोल अब मैं क्या करूँ, HMI के थ्रू कंट्रोल कर रहा हूँ। इसी तरह हम और भी इसको प्रोग्राम कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के, और HMI के थ्रू हम PLC को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि रेड ब्लिंकिंग हो रही है, हमने ब्लिंकिंग की ऑप्शन रखी हुई थी एनिमेशन में। अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो ये येलो में ब्लिंकिंग आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसको स्टॉप करूँगा तो अगेन आउटपुट आपकी 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम HMI को कनेक्ट करवा देते हैं अपनी PLC के साथ। तो ये आज का लेक्चर है, बाकी कोई क्वेरीज होंगी तो हम इंशाल्लाह अपनी लैब टाइमिंग में डिस्कस कर लेंगे।
तरीके से हम HMI को कनेक्ट करवा देते हैं अपने PLC के साथ। तो ये आज का लेक्चर है। बाकी कोई क्वेरीज होंगी तो हम इंशाल्लाह अपनी लैब टाइमिंग में डिस्कस कर लेंगे।